जय माता दी, राधे राधे। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ पूरे विस्तार के साथ आज लक्ष्मी पूजन की विधि जानेंगे। सबसे पहले कलश स्थापना की जाती है। इसके लिए अष्टदल कमल बनाया जाता है, जैसा आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इससे पहले मैंने आप सबको वीडियो दिया है बिना कलश स्थापना के सरल तरीके से कैसे करें, वह भी आप देख सकते हैं। इस तरह से अष्टदल कमल का निर्माण हो जाता है। कलश को जो है सुसज्जित कर लेंगे, स्वास्तिक की मदद से स्वास्तिक बना लेंगे। मुख पर जो है बांध लेंगे। इससे सबसे पहले आपको एक लाल कपड़ा बिछा लेना है, चौकी स्थापित कर लेनी है। आप भी पूर्ण रूप से सुसज्जित हो जाएं और परिवार के साथ जो है माता लक्ष्मी का पूजन करें। जहां पे आप पूजन करेंगे वहां पर पूर्ण रूप से उस स्थान को सुसज्जित कर लीजिए। गंगा जल मिश्रित जल के स्थान को शुद्ध करना है। केले का या गन्ने के वृक्षों से, उनके पत्तियों से जो है और फूल माला इत्यादि से डेकोरेट कर लीजिए पूरी जगह को और पूजन कीजिए। इसमें आपको गंगा जल मिश्रित जल भर लेना है थोड़ा सा और कंठ तक इसे भरना है। इसके पश्चात आपको जो सामग्री इसके अंदर चाहिए, कमल गट्टा और 1 रुपया चाहिए। हालांकि शास्त्र कहते हैं इसके अंदर आपको 7 जगह की मिट्टी, सप्तधान्य इत्यादि डालने चाहिए, परंतु ये संभव ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। सुपारी, कमलगट्टा और हल्दी की गांठ और दुर्वा और चांदी का सिक्का हो या सरल सा सिक्का जैसा यूज में होता है वह भी डाल सकते हैं। इसके अंदर आपको थोड़ा सा हल्दी और मोली इत्यादि, पुष्प इत्यादि डालने होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य होता है कलश स्थापना, जो बेहद महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। इस दिन आवश्यक रूप से करना चाहिए बड़ी पूजा में। इस तरह से यह कार्य किया जाता है। अब आपको कलश स्थापना कर लेनी है। आम या अशोक के पत्ते लेने हैं, उन पर भी आपको जो है चंदन, मूली इत्यादि लगा लेनी है। यह बात ध्यान रखिए कि कहीं से टूटे फूटे ना हो। इनकी संख्या आपको 9, 11 या 21 लेनी है। ये देखिए, इस तरह से कलश स्थापना हो जाती है। अब इसके बाद नवग्रह या षोडश मातृका बनाना सीखेंगे। एक तांबे की कटोरी ले लीजिए, उसके ऊपर आपको चावल भर लेने हैं और इसके ऊपर आपको नारियल ले लेना है। नारियल पर आपको मोली बांध लेनी है और लाल कपड़ा बांध लेना है। कभी भी खाली नारियल नहीं रखना चाहिए। इसका मुख जो है अपनी तरफ करना है। अब आपको सरल तरीके से षोडश मातृका बना लेनी है। षोडश मातृका मैंने सरल तरीके से कैसे विस्तार से बनाया आप सबको वीडियो दिया है। इस तरह से एक चम्मच की मदद से 4-4 लाइन आप जो है चावल की ढेरी बना लीजिए। उनके ऊपर आप चाहें तो काजू रख सकते हैं या मखाने रख सकते हैं उनको शेप देने के लिए, या सिंपल सी आप टिक्की लगा सकते हैं चंदन या रोली से, उनका भी पूजन किया जा सकता है। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आप इस तरह से करें। अब आपको नवग्रह बना लेने हैं। नवग्रह बनाने के लिए सरल तरीके से 9 आपको ढेरी बना लेनी है चावल की। यह जो है विशेष माने जाते हैं। इस दिन दरिद्रता, दुख, तकलीफ दूर करने के लिए बड़ी पूजा में यह आवश्यक होते हैं। आप चाहे इनके लिए वस्त्र ला सकते हैं। नवग्रह जो है वह उनके लिए पैंट शर्ट इत्यादि पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, और जो षोडश मातृका है वह माताओं के रूप होते हैं, तो उन्हें स्त्री के रूप में जाना जाता है। उनके अकॉर्डिंग आप कपड़े लाकर उन्हें दान के लिए दे सकते हैं। आप सामग्री में जो है प्रसाद जो इस समय उपलब्ध हो, फल फ्रूट, विशेष रूप से तांबुल फल इत्यादि विशेष माने जाते हैं। धनिया, गोमती चक्र और कमल गट्टा, सुपारी, पान सुपारी इत्यादि, और माता रानी के लिए श्रृंगार की सामग्री, खिल, बतासे, फल जो उपलब्ध हो, विशेष रूप से खीर इत्यादि का भोग लगाना चाहिए। मिठाई इत्यादि आवश्यक रूप से लाने होते हैं। इस तरह से यह सामग्री है जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। और इस दिन आप सोने चांदी की जो सामग्री बाजार से खरीद के लाए हैं, बर्तन इत्यादि, वह भी यहाँ पर रख दीजिए। सबसे पहले आपको 3 बार आचमन करते हुए जो है शुद्ध हो जाना है, अपने ऊपर छिड़क लेना है जल। इसके पश्चात जो बाजार से लाई हुई सामग्री है, समस्त सामग्री पर छिड़कना है। नवग्रह, षोडश मातृका और समस्त देवताओं को स्नान का भाव करते हुए उन पर भी गंगा जल मिश्रित जल का आपको छिड़काव कर लेना है। इसके पश्चात जो है आपको दीपक प्रज्वलित कर लेना है। उनके नीचे आपको चावल का आसन आवश्यक रूप से देना है। दीपक सबसे पहले प्रज्वलित किया जाता है। आप चाहें तो दोनों दीपक प्रज्वलित कर सकते हैं, आप चाहें तो एक ही कर सकते हैं। एक दीपक जो है वह अखंड होता है, उसे हिलाया
जलाया डुलाया नहीं जाता, दूसरा दीपक जो है पूरे घर में घुमाया जाता है। गणेश जी का पूजन विधि विधान से आप सब जानते ही होंगे, उनका पूजन कर लीजिए। उसके पश्चात जो है दीपक में थोड़ा सा चावल जल इत्यादि अग्नि देवता के रूप में है तो उन पर भी छींटे दे दीजिए। उसके बाद नवग्रह और षोडश मातृका की सरल तरीके से पूजन कीजिए। उन पर रोली, मोली, चंदन इत्यादि की टिक्की लगा दीजिए और चावल भी, और उन्हें पुष्प अर्पित कर दीजिए। इस तरह से सरल विधि से इनका पूजन किया जाता है। यह इन्हें वस्त्र के रूप में मोली आपने अर्पित कर दी है। ओम वस्त्रम समर्पयामि, ओम जमलम समर्पयामि, ओम पुष्पम समर्पयामि कहते हुए, मंत्रों का जाप करते हुए इस तरह से करना है। भेंट स्वरूप वहाँ पे दक्षिणा रख दीजिए। कलश की भी आप विधि विधान से पूजन कीजिए। भोग के रूप में जो आप लाए हैं मिठाई इत्यादि समस्त देवी देवताओं को आपको भोग लगाना है। कलश में भी समस्त देवी देवता है तो उस पर भी रोली, चंदन, मोली इत्यादि भोग इत्यादि आपको अर्पित कर लेना है। इसके बाद बारी आती है माता लक्ष्मी, सरस्वती मैया और जो आपने देवी देवता यहाँ पर रख रखे हैं, समस्त देवी देवता जो हैं इस दिन यहाँ पर रखकर उनका पूजन करना है। उसी तरह से इन पर भी रोली, चंदन, मोली इत्यादि लगाकर विधि विधान से इन्हें पुष्प इत्यादि अर्पित करने हैं। आप जो बाजार से सामग्री लाए हैं या सोना चांदी यहाँ पर रखते हैं तो उन पर भी आपको थोड़ा सा समस्त सामग्री अर्पित करनी है। फल का आपको विशेष रूप से समस्त देवी देवताओं को भोग स्वीकार करवाने के लिए आग्रह करना है। पान सुपारी आपने लाए हैं तो भी समस्त देवी देवताओं को तांबुल फल के रूप में अर्पित करना है। माता रानी को कौड़ी, सुपारी इत्यादि, कमलगट्टा इत्यादि बेहद प्रिय है तो वह भी आपको उनके चरणों में अर्पित करना है। फल इत्यादि, धनिया इत्यादि माता रानी को और समस्त देवी देवताओं को भोग के रूप में स्वीकार करने के लिए आग्रह किया करना है। मिठाइयाँ आप लाए हैं, खीर इत्यादि आपने बनाई है, वह भी भोग के रूप में आप माता रानी को और समस्त देवी देवताओं को दिखाएंगे। इसके पश्चात सामग्री जो माता रानी के लिए श्रृंगार की है वह भी माता रानी को दिखाएंगे। साथ ही इसके बाद बारी आती है आरती करने की। इसके पश्चात आपको गणेश जी महाराज, षोडश मातृका और जो भी देवी देवता आपने यहाँ पर स्थापित कर रखे हैं उनका पूजन अर्चन और आरती इत्यादि करनी है। और पूरे घर में इस दीपक को आपको घुमाना है। समस्त जो परिवार के जन हैं वह समस्त आरती करेंगे, घर पर घुमाएंगे। इसके पश्चात जो आपने अपने घर का जो तिजोरी, लॉकर है उसका पूजन करना है। इस तरह से सरल पूजा विधि है। वीडियो यूजुअल रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे।